हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 क्लास 12 चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर को हम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है उसको मैंने नाम दिया है मैग्नेटोस्टैटिक्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से काफी मैच करता है। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में जो कुछ भी पढ़ा है, जितने भी टर्म्स पढ़े हैं, उनके एनालॉग, उनके सिमिलर काफी टर्म्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैग्नेटिज्म का ये पार्ट जो है, बिना पढ़े भी आपको ऐसा लगेगा कि ये जाना पहचाना सा चैप्टर है, हमने ये सब चीजें देखी हुई हैं, सिर्फ सिंबल्स जो हैं वो बदल जाएंगे। इसका जो पार्ट 2 है उसमें हम अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है और अर्थ का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली हम एंगल ऑफ डिप के बारे में इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। और जो इसका थर्ड पार्ट है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटीरियल्स, यानी कि तमाम मटीरियल जो है दुनिया में, उन सबकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है और उनके बेसिस पे उनका जो क्लासिफिकेशन है, जैसे कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स, और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है मैग्नेटोस्टैटिक्स, उसको पढ़ने से पहले हम क्या करने वाले हैं कि मैग्नेटिज्म में जो क्वांटिटीज आने वाली हैं उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने जो चीजें पढ़ी हुई हैं उनकी क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे पहले एक टेबल बनाइए और उस टेबल में क्या कीजिए, आप लोग ऐसे बना लीजिए। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी हुई क्वांटिटीज को लिखेंगे और सेकंड पार्ट में उसके जैसे मिलती जुलती सिमिलर, एनालॉग या इक्वल क्वांटिटीज को हम लिखने वाले। तो फर्स्ट पार्ट में आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप चाहे तो इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा आपने। और ये जो सेकंड पार्ट है उसको आप लिख सकते हो मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो हम एक टेबल बनाने वाले हैं, प्लीज आप लोग मुझे साथ बनाइए। तो देखिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने क्वांटिटीज पढ़ी हैं उसको हम लेफ्ट साइड में लिखने वाले हैं और मैग्नेटिक क्वांटिटीज में राइट साइड में बना। तो आप प्लीज बनाइए टेबल, फिर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे लोग, आप लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वांटिटीज पढ़ी होंगी। अगर आपको याद हो, उसका जो फर्स्ट टर्म आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बिल्कुल शुरू में जो क्वांटिटीज पढ़ी है, उसी के सिमिलर, उसके एनालॉग जो क्वांटिटीज मैग्नेट मिलने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक चार्ज का मेरे ख्याल से अगर आप पॉइंट चार्ज करें तो और अच्छा वर्ड होगा, पॉइंट चार्ज करें तो ज्यादा अच्छा वर्ड ये होगा। तो पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज के सिमिलर, उसके एनालॉग जो क्वांटिटी यहां पे मिलती है उसको हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान को अभी जल्दी। पोल स्ट्रेंथ कहते हैं इसको, पोल स्ट्रेंथ। कुछ लोग इसी को मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल भी कहते हैं, मैग्नेटिक चार्ज भी कहते हैं कुछ लोग से, मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है। और एनसीईआरटी वालों ने इसको QM से डिनोट किया है, पर हम लोग इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब जो सेकंड टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो आया था टर्म परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, सब लोग जानते हैं। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी के सिमिलर क्वांटिटी जो यहां पर जो है वो कहलाती है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी कहलाती है, परमिबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। और म्यू नॉट की वैल्यू होती है, म्यू नॉट इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है, ठीक है। यूनिट्स जो टेस्ला यूज किए, जल्दी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ कॉन्टेक्स्ट कंपेयर करो। अब आप देखिए, ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्ब लॉ यूज करते समय, आपको याद होगा, आप पढ़ते थे F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 + 2/r², फिर एक कांस्टेंट रखते थे। तो उस कांस्टेंट प्रोपोर्शनल की वैल्यू 1/4πε0 होती है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होती है। तो यहां पर मैग्नेटिज्म में जब हम लोग कूलम्ब लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू मिलती है इक्वल टू μ0/4π की यूनिट मिलती है, जिसकी वैल्यू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होती है। अब आपने कूलम्ब लॉ पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो ना, बहुत ही आसान सा, कि किसी भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स की हमने पढ़ा था कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो तो उनके बीच में वैक्यूम में लगने वाला फोर्स कितना होता है, इसको F लिख सकते हैं।
उसी तरह से किसी भी दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, अगर कोई दो मैग्नेटिक पोल्स जिनकी पोल स्ट्रेंथ m1 एंड m2 हो रेस्पेक्टिवली, जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो, तो उनके बीच में लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। प्लीज इसको नोट कीजिए, तो इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है, दिखाई शायद नीचे है, तो इसको मैं फिर से बना देता हूं यहाँ पे कि अगर कोई दो पोल्स m1 m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं बच्चे को। क्वांटिटी नंबर 5 आपने जैसे पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सबको याद होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 बाई r स्क्वायर होता है। तो इसके सिमिलर अगर हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ें तो हम लिखेंगे इसमें यहां पर मैग्नेटिक आपको एक टेबल बनाना है लंबी सी और उस पर सब लिखते जाना है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक पोल, तो आप इसको लिखेंगे तो ये ऐसा आएगा बेटा, B इज इक्वल टू इसके जैसे, इसके सिमिलर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट, और ये होगा स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर होगा, ये आपको ध्यान। ठीक है, नंबर 6 आप देखिए, नंबर 6 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे लिखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एनालॉग यहाँ पे क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। हालांकि मैग्नेटिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल से थोड़ा वास्ट है और डिफरेंट फॉर्म में मिल सकता है, पर बेसिक आप समझिए कि मैग्नेटिक डाइपोल हम देंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल जो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पेयर ऑफ टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो सकता है, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल में भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ये आपको ध्यान रखना, राइट। तो मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो ऐसा होता है कि पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, एक पोल को नॉर्थ कहते हैं हम लोग और दूसरे पोल को हम लोग साउथ कहते हैं, राइट। हालांकि जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल से थोड़ा वास्ट है और डिफरेंट फॉर्म में मिल सकता है। तो इसकी पोल्स एंड स्मॉल है दोनों, इनकी लेंथ को हम लोग 2a लिखते हैं, 2l लिख सकते हैं, 2l। जैसे आप डाइपोल मोमेंट पढ़ा आपने, वैसे मैग्नेटिक मोमेंट होता है, कोई लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं इसको, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट जो होता है वो इज इक्वल टू होता है, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल M से। डाइपोल मोमेंट को हमने डिनोट किया है P से, विच इज वेक्टर क्वांटिटी, स्मॉल p से। मैग्नेटिक मोमेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, ध्यान रखना, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट हम चाहें तो इसको साउथ पोल लिख लें और इसे नॉर्थ पोल लिख लें, ये भी चल सकता है। तो उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। और मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है कैपिटल M इक्वल टू होता है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। मैग्नेटिक पोल जिसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ इनटू 2l लिख सकते हैं। शुरू में जिसको अपन ने मैग्नेटिक पोल कहा था, जिसको मैग्नेटिक चार्ज बोलते थे, उसको मैग्नेटिक पोल की जगह मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। और इसकी यूनिट जो है कैपिटल M। डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलम मीटर, इसकी SI यूनिट जो होती है ना, SI यूनिट होती है कूलम मीटर होती है, और इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर की यूनिट होती है, कैपिटल M की, ठीक है। लिखिए प्लीज।
देखिए बच्चे लोग, आप लोग ने जैसे पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आपको सबको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसमें एक्सियल लाइन पोजीशन जिसको एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं और इक्विटोरियल लाइन पोजीशन जिसको ब्रॉड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, सब लोग इसको एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं ना, एंड ऑन पोजीशन। तो आप सब जानते हैं, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन पर डाइपोल होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। और इसमें अगर डाइपोल की लेंथ को हम लोग नेग्लेक्ट कर दें, नेग्लिजिबल माने एज कम्पेयर टू डिस्टेंस r, अगर डाइपोल की लेंथ इफ a इज मच लेस देन r हो तो ये थोड़ा सुधार करके थोड़ा सिंपल हो जाता था। उसकी वैल्यू आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बाई r क्यूब। उस और एक्सियल पोजीशन में एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट p और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री होता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी तरह से इक्विटोरियल लाइन पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होता था वो ऐसा होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन 2r क्यूब। याद है, स्मॉल p मैंने m लिख दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल रेज़ टू 3/2। और इसमें a को नेग्लिजिबल मान लिया जाए तो आप सॉल्व करोगे तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। और इक्विटोरियल लाइन पोजीशन में एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री होता था, क्योंकि वेक्टर p और वेक्टर e एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में होते थे। उसी तरह से, हालांकि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसी तरह से अगर हम लोग ये निकालें कि एक मैग्नेटिक डाइपोल या एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो बिल्कुल इसी के सिमिलर होता है, सिर्फ सिंबल्स बदल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल, ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट अगर हम लोग करें तो आप इसी के एनालॉग से हम लोग करेंगे। एक्सियल लाइन पोजीशन करें अगर लोग, एक्सियल लाइन पोजीशन अगर हम रखते हैं, ठीक है, जिसको एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो ये होगा, इसको देख देख के लिख सकते हैं, होगा B। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, जबकि मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है B से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसकी जगह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है बेटा। और ये जाएगा इसके बिल्कुल सिमिलर 2 कैपिटल M R। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। बाकी चीजें सेम, R के प्लेस में R आएगा, और हमने चेक कीजिए A के प्लेस में L लिया है तो यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा, रेज़ टू 2 हो जाएगा। और अगर हम L को थोड़ा कम मान लें, अगर डिस्टेंस R ज्यादा है और मैग्नेट की लेंथ कम है, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा 2m अपॉन r पावर 3 r क्यूब जाएगा, राइट। बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह यहां पर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक मोमेंट m और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। फिर हम करेंगे इक्विटोरियल लाइन पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। इक्विटोरियल लाइन पोजीशन, इस पोजीशन पे जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालेंगे तो वो आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज़ टू 3/2। और अगर l को नेगेटिव मान लें, अगर हम बोले इफ l इज मच लेस देन r, राइट, तो l को नेग्लेक्ट किया जा सकता है और थोड़ा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और थोड़े आसान फॉर्म आ सकता है, और ये होगा कैपिटल M अपॉन r। आई होप आपको याद आ रहा होगा ना। और यहां पे फिर से आप देखोगे कि एंगल बिटवीन, यहां पर अगेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट M एंड मैग्नेटिक फील्ड B इज 180। इक्विटोरियल लाइन पोजीशन पे मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 180 दिएगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, ठीक है। तो जिन बच्चों को अगर लिखना है और वो लिख नहीं पा रहे हैं तो वो रिकॉर्डिंग को, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में एग्जाम क्वेश्चन इक्विवेलेंट क्वेश्चन के बाद एक और चीज थी एनी पोजीशन। अगर आपको याद हो एनी पोजीशन में ई का एक्सप्रेशन होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P रूट 1 प्लस t cos स्क्वायर थीटा बाय r3। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी एनी पोजीशन निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग बोलेंगे एनी पोजीशन का हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकाल एनी पोजीशन यहाँ पे निकाल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट एनी पोजीशन। तो सिर्फ सिंबल्स बदलने वाले, ध्यान रखिएगा। B इज इक्वल टू आने वाला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय r3। नंबर 1 नंबर आप देख आपको याद होगा, सबको याद आना चाहिए। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसी तरह से टॉर्क on a magnetic dipole in a uniform magnetic field जो है एक्सप्रेशन होगा टाउ इज इक्वल टू md sin थीटा। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ सिंबल बदल रहा है ना। डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल P के हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड E की जगह पर हमने मैग्नेटिक फील्ड B लिख लिया। और ये टॉर्क भी ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए यहां पर जो टॉर्क होगा वेक्टर फॉर्म होगा, टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B होगा, M क्रॉस B। राइट। नंबर 9 सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक पढ़ चुके हैं। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू PE इन क्रॉस थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यहां पर होने वाला है W इक्वल टू सब लोग जानते हैं PE की प्लेस में M ले जाएगा। यहां पर वर्क डन इक्वल होगा वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ऐसा होगा। प्लीज नोट कीजिए इसको, लिख लीजिए। चलो मैं लिख देता हूं। वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल in a uniform magnetic field, ठीक है। जिन बच्चों का नहीं हुआ वो उसको पॉज करके भी लिख सकते हैं। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, याद आ रहा सबको? यहां पे पोजीशन के पहले आप इक्विलिब्रियम लिख लीजिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सब लोग को याद होगा कि जब भी कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है उस पर टॉर्क 0 लगता है, टाउ इज इक्वल टू होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है PE sin थीटा। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में थीटा की वैल्यू तो 0 या 180 होती है, सब जानते हैं। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो इन दोनों पोजीशंस में टॉर्क की वैल्यू 0 होती है। तो फिर भी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब डाइपोल इस तरह से रखा हो कि डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में हो, उनके बीच में एंगल थीटा 0 होता है, तो उसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। जबकि इस बारे में लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। जबकि अगर डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच में एंगल 180 डिग्री का होता है, तो वो इक्विलिब्रियम को हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सब जानते हैं, सबको याद होगा। उसी तरह से मैग्नेटिज्म में भी हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिज्म में सेम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आप लिख लेना स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए मैं लिख देता हूं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम positions of a magnetic dipole in a uniform magnetic field
into uniform magnetic field। तो हम यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ठीक है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए हमारे पास एक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाइपोल रखा हो सकता है। चलो हम लोग बार मैग्नेट बना दे रहे हैं। तो जब एक बार मैग्नेट यहाँ पे इस तरह से रखा हो, कैसा कि ये जो है आपको ध्यान रखना है कि ये साउथ पोल हो और ये नॉर्थ पोल, ऐसा, राइट, ध्यान। तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी ऐसी, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है भाई। और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो है ही इस तरह से। तो इनके बीच में एंगल थीटा कितना है, 0 कहलाएगा। और ये कहलाएगा स्टेबल, क्या कहलाएगा ये भाई, ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, कुछ नहीं कहलाएगा, राइट। और अगर मान लीजिए कोई बार मैग्नेट जो है वो इस तरह से रखा हो, ऐसे इस तरह से कि इसका नॉर्थ पोल यहां पर हो और साउथ पोल यहां पर हो, ये नॉर्थ NS ऐसे रखा हो, तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, सब जानते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है, ध्यान रखना सबको। तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी थी, ऐसी। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है। इनके बीच में एंगल थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है, 180 डिग्री का, और इसीलिए ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। प्लीज नोट करें, पॉज करके नोट करें। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सब लोग जानते हैं, ये भी आपको याद होगा। जब कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसके चार्जेस माइनस Q प्लस Q हर बात है ना, जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते समय, तो पोजीशन एट द डाइपोल मेक्स एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पोजीशन में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, जिसको माइनस P डॉट E लिख सकते हैं। इसके बिल्कुल सिमिलर आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, बिल्कुल सिमिलर था, बिल्कुल सिमिलर चीजें ऐसी, ये अपन लेंगे और इसको सॉल्व करने से इस तरह से, राइट। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, राइट। और यहाँ पर अपन ने एक बनाया मैग्नेटिक डाइपोल, ये हो गया आपका नॉर्थ या साउथ, जो भी आपको बना साउथ, और ये हो गया नॉर्थ, ठीक है भाई। तो ये एंगल हो गया आपका थीटा, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप देखोगे इसकी डायरेक्शन जो है यहाँ पे थीटा एंगल हो गया, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, चाहे तो सामान्य तौर पर ये इस तरह से बार मैग्नेट के फॉर्म में रहता है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, चलो ठीक है। तो इस पोजीशन में इस मैग्नेट की एक बार मैग्नेट, एक मैग्नेटिक डाइपोल जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड सिचुएटेड है, मेकिंग एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पोजीशन में थीटा पोजीशन में इसकी पोटेंशियल U, सिंबल ऑफ पोटेंशियल U है, U थीटा मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा पोजीशन, ये होता है माइनस MD cos थीटा इक्वल टू माइनस M डॉट P। प्लीज नोट करें, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, कि मैं लिखूं, चलिए मैं लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमको लगभग इतना ही पढ़ना है, बस थोड़ा सा और एक चीज और याद दिला देते हैं, उसे याद दिलाई जा रही है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। देखिए बच्चे लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप हमने अक्सर वर्ड यूज किया है, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। आपको याद होगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा चार्ज है।
तो उसके एनालॉग यहां पर ध्यान रखना, मैग्नेटिज्म में आपको कभी वर्ड मिलेगा तो ध्यान रखना है कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की जगह यहां पर यूनिट नॉर्थ पोल लिया जाता है। यूनिट नॉर्थ पोल वर्ड यूज करेंगे, यूनिट नॉर्थ पोल, फोर्स एक्सपेरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल। तो जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक में टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लिया जाता था, यहां पर टेस्ट नॉर्थ पोल या टेस्ट साउथ पोल नहीं लिया जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ काफी कम होती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ काफी कम होती है। यूनिट नॉर्थ पोल की वैल्यू, यूनिट पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसी टेस्ट चार्ज जैसे वर्ड्स की जरूरत यहां पे पड़ती नहीं मैग्नेटिज्म में। इसीलिए हम लोग ध्यान रखना है कि टेस्ट पॉजिटिव की जगह पे वर्ड यूज करते हैं यूनिट नॉर्थ पोल, एक ऐसा नॉर्थ पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ यूनिट है, एक ऐसा नॉर्थ पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर है, ये आपको ध्यान रखना, राइट। वेल, ये भी एक मिसिंग छोटा सा पार्ट है जिसको हम लिख लेते हैं, हालांकि सब लोग जानते हैं, फिर भी आप देख लीजिए, आप सबको याद होगा, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, फिर भी आप सुन लीजिए। एक चार्ज Q को E इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखें तो उसमें फोर्स लगता है F इक्वल टू QE। When charge Q is placed in a uniform electric field E, it experiences force F is equal to QE। एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जबकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसी तरह से मैग्नेट में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई नॉर्थ पोल रखा होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मान लीजिए कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भाई, और इसमें ये क्या है, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पर अगर कोई नॉर्थ पोल रखा होगा, नॉर्थ पोल, तो वो नॉर्थ पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, एक नॉर्थ पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ m है, वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस F इक्वल टू mb एक्सपीरियंस करेगा। और अगर कोई साउथ पोल रखा हुआ यहां पर, यहां बना सकते हैं, लेकिन यहां बनाता हूं साउथ पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, एक साउथ पोल जिसकी पोल स्मॉल m है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F इक्वल टू m। तो एक मैग्नेटिक पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू nb। नॉर्थ पोल will experience force in the direction of the magnetic field, while south pole will experience force in the direction opposite to the magnetic field। नोट कीजिए। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में बेसिक जो हम लोग को जो कंपेरिजन करना था वो हमने कर ली है, और मुझे यकीन है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि इसमें जितनी भी क्वांटिटीज थी वो ऑलरेडी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छी से आप सब लोग पढ़ चुके हैं। तो ये कोई नया सा चैप्टर नहीं लगता है, ये कंपेरिजन से आपको आगे जो हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं उसमें थोड़ा वो आपको फायदा होगा, थोड़ा आप कंफर्ट महसूस करेंगे। तो प्लीज नोट कीजिए। तो बच्चे लोग हम लोग ने मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ लिया है, और अब हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स का पार्ट को स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल शुरुआत में छोटी छोटी बातें बताते हैं वो हम लोग लिखते हैं। तो अब स्टार्ट करिए, तैयार हो जाइए। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिंपल सी चीज है मैग्नेट की डेफिनेशन सब लोग जानते हैं। अ मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन। इसमें निकल, कोबाल्ट और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, जिनको आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बोल सकते हैं। पर आयरन में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है, और आप सब जानते हैं कि आपने निकल, कोबाल्ट और Fe2O3 प्रैक्टिकल लाइफ में आपने यूज किया नहीं होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेट की अगर लोग सबसे सिंपल डेफिनेशन बोले तो ये आयरन को अट्रैक्ट करता है और अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेट की कुछ बड़ी बेसिक 3-4 प्रॉपर्टीज हैं जो लिखी हुई है। सबसे पहले नंबर 1, द अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। हम अर्थ मैग्नेट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है साउथ टू नॉर्थ होती है, टुवर्ड्स नॉर्थ होती है। अभी तो बहुत हाईटेक जमाना हो गया है, पर किसी जमाने में आप जानते हो कि आज से अगर 2-3 सेंचुरी पहले हम लोग जाए, 16-17 सेंचुरी में जाए, तो उस जमाने में जो ओशन में, समुद्र में जो लोग जहाजों से चलते थे, वो लोग डायरेक्शंस के लिए उनके पास सिर्फ एक सिंगल, द ओनली कहना चाहिए कि जो हमारे पास सोर्स था वो मैग्नेटिक मीडियम था, जिससे वो पता कर पाते थे कि एक्चुअली वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैग्नेट के बारे में बहुत पहले से लोगों को मालूम है।
तो अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिस मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिफिकेशन टुवर्ड्स नॉर्थ होती है, या कहें कि साउथ से नॉर्थ होती है। एक्चुअली थोड़ी सी हल्की सी बेंड होती है। जल्दी हम लोग पढ़ेंगे कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पर सब जानते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इसी की वजह से, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल जो है वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे अलाइन कर लेती है। मैग्नेटिक थर्ड प्रॉपर्टी जो सब लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से सब आप जानते होंगे, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करते हैं। जैसे लाइक चार्जेस, दो प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसी तरह से दो नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट पोल्स एक नॉर्थ एक साउथ होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे। आई थिंक आई एम श्योर आप सभी पहले से जानते हैं। सिंगल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर बहुत ध्यान रखना है, आपको हमेशा याद रखना है। यहां नीचे थोड़ा लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपको साफ साफ नहीं दिख रहा हो, मैं बता देता हूं। सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। आप कोई भी, हमारे पास एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है और इसमें हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक है बेटा। ठीक, अगर हम इसके दो से कर दें तो फिर से इसमें दो पोल्स फिर से क्रिएट हो जाएंगे, ये हो जाएगा साउथ पोल और ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को उसके साउथ पोल से अलग नहीं किया जा सकता, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक बड़ा डिफरेंस भी है, ध्यान रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में। सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। वेयर इज नॉर्थ पोल, देयर इज साउथ पोल, वेयर इज साउथ पोल, देयर इज नॉर्थ पोल। अकेला मैग्नेटिक पोल कभी नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अनलाइक होते हैं। तो प्लीज इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके सब बच्चों का एक छोटी सी प्रॉपर्टी और मैं बता देता हूं, वो भी आप सुन लीजिए, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। वो ये है कि मैग्नेट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं भैया, दो तरह के मैग्नेट्स होते हैं। जिन बच्चों ने नहीं लिखा था मतलब उसको रिकॉर्डिंग को पॉज करके लिख सकते हैं। मैग्नेट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, नंबर 4 प्रॉपर्टी नंबर 4 5 लिखना चाहते लिख सकते हैं। एक होता है नेचुरल मैग्नेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। मैग्नेट का नाम मैग्नेट इसीलिए पड़ा, मैंने कहीं सुना था कि एक्चुअली आयरन का एक ओर मिला था किसी जगह पे जिसका नाम मैग्नीशिया था। मैग्नीशिया जगह पर आयरन का एक ऐसा ओर मिला जिसमें आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी और उसी के बेसिस पे इसका नाम मैग्नेट रखा गया। तो नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो आयरन को अट्रैक्ट तो करता है पर बहुत वीकली, बहुत फीबली, उसमें अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। मतलब नेचुरल मैग्नेट जो मिलते हैं ओर के फॉर्म में वो काफी वीक होते हैं, जबकि हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बना सकते हैं, हम मैग्नेट्स बना सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट भी हम लोग बना सकते हैं, मैन मेड मैग्नेट थे। तो एक नेचुरल मैग्नेट होते हैं और एक मैन मेड बोल सकते हैं अपन ना, मैन मेड, और बोल सकते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग बना सकते हैं, विच इज नॉट नेचुरल एक्चुअली। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने में आज की डेट में सक्षम है। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि मैग्नेट्स की बड़ी जबरदस्त डिमांड है, ठीक है। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं है जहां पे मैग्नेट नहीं होता है और डे बाय डे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। स्पीकर, जहां कहीं भी स्पीकर है वहां मैग्नेट जरूर होगा। आप सभी के मोबाइल में एक मैग्नेट है, तो ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ में ढेरों इक्विपमेंट्स होंगे जहां पर मैग्नेट यूज होता है। तो आप उसकी लिस्ट बना के लाना, 4-5 ऐसे डिवाइसेस बताइए मुझे जो तुम्हारे घर में मौजूद हैं जहां पर मैग्नेट इस्तेमाल होता है। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, फर्स्ट लेक्चर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मैग्नेट के बारे में बेसिक बातें यानी कि मैग्नेटोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग और आसान लगेगा। थैंक यू, बाय।